दोस्तों, जब से पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान संभाली है, तब से जो वो विवाद बड़ा ठंडा और हल्का पड़ता नजर आ रहा था, वो और तेज रफ्तार से उठ रहा है। अब तो खुल्लम खुल्ला एक बीजेपी के विधायक ने ऐलान कर दिया कि जरूरत पड़ी तो योगी आदित्यनाथ, जी हां, योगी आदित्यनाथ के लिए कहा, न केवल काफिला रोकेंगे बल्कि बंधक बना लेंगे। यह शब्दावली का इस्तेमाल किसी और ने नहीं, बल्कि बीजेपी के एक विधायक की तरफ से किया गया। कौन है ये बीजेपी विधायक जिसने खुल्लम खुल्ला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? आज आपको दिखाऊंगा। इन दिनों बड़ा चर्चा में भी इसलिए है क्योंकि पिछले कई दिनों से जाति आधारित ये मत करो, जाति आधारित वो मत करो, ये नहीं वो नहीं करने वाले जातियों में ही भारतीय जनता पार्टी बढ़ती नजर आ रही है। पहले आपने देखा ही कैसे ब्राह्मणों के विधायकों की बैठक के बाद पंकज चौधरी आग बबूला हुए थे। ब्राह्मण विधायकों ने उल्टा मोर्चा खोल दिया था। ये खबर योगी आदित्यनाथ के हिसाब से बहुत मुफीद नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से यहां पर खेला हो गया दूसरी जातियों के बीच भी, और कोई और नहीं, ना सपा है ना कांग्रेस है, कोई पार्टी नहीं, आपस में बीजेपी के अंदर सिर्फ टव्वल चल रही है। हालात यह है कि कैबिनेट मंत्री को का रास्ता रोकने के बाद, वहां बवाल होने के बाद, अब खुल्लम खुल्ला बीजेपी के विधायक ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। क्या चुनौती है दिखाऊंगा और इसका असर क्या पड़ रहा है वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पंकज चौधरी बनते हैं प्रदेश अध्यक्ष। उन्हीं के कार्यक्रम में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हैं। चेहरे पर तनाव था। खबर थी एसआईआर से जुड़ी हुई कि कितने करोड़ वोट कटने जा रहे हैं। वो बात अलग है कि जितना उन्होंने कहा उतने तो नहीं कटे, लेकिन कटने का ऐलान हुआ। यानी योगी आदित्यनाथ ये समझ गए थे कि दिल्ली में बैठे नेता उन्हें कुर्सी से हटाने के लिए सारे दांव पे चल चुके हैं, लेकिन जब नहीं हटा पाए तो 27 में हार के तौर पर उन्हें कुर्सी से हटाने की तैयारी है क्या? यही बेचैनी योगी आदित्यनाथ के चेहरे और भाषा शैली में नजर आ रही थी। अब देखते ही देखते ये लड़ाई बड़ी हो चली है। पहले एक वीडियो थोड़ा पुराना है, वो दिखाऊंगा, उसके बाद की कहानी आगे दिखाता हूं। पहले ये वीडियो आप देखिए। वीडियो आपने देख लिया होगा, लेकिन देखना जरूरी है, यहीं से कहानी शुरू हुई। भाई का मकान में कब्जा किए, हमारे मकान में कब्जा किए, हमारे जमीन से कब्जा, हमारे मकान में कब्जा, हमारा भाई आशीष महाराज भाई ने आप मेरे सारे भाई ने आपको हत्या कर ली, मेरे भाई ने तो यहां क्या हुआ था? यहां भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है महोबा से, जिनका नाम है बृजभूषण राजपूत, उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह, जो संभावित अपने आप को समझ रहे थे प्रदेश अध्यक्ष, उनका काफिला रोक लिया था। तब भी मैंने बताया था स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के खेमे के हैं। ये परिक्रमा करते थे, इस बात को लेकर अपना मंत्रालय, अपना काम छोड़कर परिक्रमा कर रहे थे योगी आदित्यनाथ की, जिससे कम से कम इनका हिसाब किताब बन पाए, ये प्रदेश अध्यक्ष बन पाए। प्रदेश अध्यक्ष बना तो कुर्मी ही योगी आदित्यनाथ की सलाह पर, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह नहीं, पंकज चौधरी। जब ये वापस लौटे तो स्वतंत्र देव सिंह को घेर लिया। वैसे अगर मैं मसला बताऊं तो यह मसला पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है। पानी को लेकर शिकायतें बहुत है, लेकिन जमीन कब्जाने से लेकर रोड वाला मसला, लेकिन आखिरकार महोबा के विधायक ने स्वतंत्र देव सिंह का ही काफिला क्यों रोका? इसके पीछे की एक कहानी है। कहानी गुटबाजी की है। कहानी इस बात को लेकर भी है कि गुट अब खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, और इसमें माना जा रहा है कि बृजभूषण राजपूत पर किसी और का नहीं, दूसरे गुट का हाथ है। यानी स्वतंत्र देव सिंह के जरिए पहले एक मैसेज योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया गया कि अब लड़ाई आर पार की होने जा रही है। आपके एक एक लाडले मंत्री को एक्सपोज किया जाएगा, और यह एक्सपोज समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, समाजवादी पार्टी को अपने पीटीए के फॉर्मूले पर, अपने काम पर, जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। जरूरत ही नहीं बीजेपी के बारे में कुछ एक्सपोज करने की, क्योंकि अब इनके खुद के ही नेता इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ खुद और उनके मंत्री कितना काम करते हैं। 2017 से लेकर उत्तर प्रदेश में कितनी विकास की लहर 2026 तक योगी आदित्यनाथ ने बहा दी है। ये सब देख रहे हैं और दिखा रहे हैं अब बीजेपी के विधायक। दरअसल यहीं से खबर निकल कर आई। जब इनसे पूछा गया तो भाई ऐसा क्यों, क्या, किस लिए, तो उन्होंने क्या कहा, तो मुख्यमंत्री को भी रोक लेंगे। महोबा में बोले बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत। कहा नकारा अधिकारियों को चूड़ियां और पेटीकोट पहना देता था। अब ये खुल्लम खुल्ला है, अब किसी को छोड़ने के बख्शने के मूड में नहीं है। अब ये कौन है अधिकारी? अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और अधिकारी अगर नाकारा है तो गलती किसकी? क्योंकि यही अधिकारी जब किसी का एनकाउंटर करते हैं, जब बुलडोजर से घर गिरा दिए जाते हैं, जब
किसी बाहुबली या माफिया की मौत हो जाती है तो उसको लेकर कौन खुश होता है सबसे ज्यादा? तो जिम्मेदारी भी तो वही उठाएगा अगर उनके अधिकारी नाकारा है तो। और अंदाजा लगाइए, ये भी देखिए, एक और खबर इसमें से एक और निकली। चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत का बड़बोलापन, अब इसको बड़बोलापन कहा जाए, कहा जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी। देखिए, चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे, किसी भी चीज के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये सारी की सारी बातें उन्होंने बहुत विस्तार में कही, जो इसमें लिखी हुई है पहले पढ़ देता हूं। विधायक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। महोबा में चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने हर घर नल योजना से गांव के रास्ते खराब होने को लेकर बीते दिनों उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोका था। अभी विधायक का एक और वीडियो वायरल हुआ। इसमें यह मत कहना कि उन्हें अकेले में बात क्यों करनी है, यह जनता की और विकास की बात है, यह कमरे पर क्यों करूं, सड़क पर क्यों नहीं कर सकते। विधायक ने अगर मैं सड़क पर रखकर अपनी बात रखी तो उनके समर्थकों को दिक्कत क्यों हो रही है। मैं ठेका पट्टा नहीं मांग रहा हूं, ना ही अपनी पदोन्नति की बात कर रहा हूं, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा ये विधायक वाला रूप है, जिसके लिए उन्होंने स्पष्ट कहा, बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ लफ्जों में उन्होंने कह दिया कि जरूरत पड़ने पर वो योगी आदित्यनाथ के काफिले को भी रोकने से बाज नहीं आएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कहां तक पहुंच गई है बात, कहां तक हो रहा है खेला। ये आमने सामने की लड़ाई है। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि विधायक तो कितने साफ गोई वाले हैं कि भाई खुल्लम खुल्ला चेतावनी दे रहे हैं, आप इतना सोच सकते हैं कि आज से 4 साल के भीतर, क्योंकि अगर मैंने मान भी लूं 2022 में दोबारा विधायक चुने गए, तो 4 साल से क्या कर रहे थे, अचानक से ये सब क्यों हुआ। जब 1 साल बचा है सिर्फ चुनाव को, 2027 में चुनाव होने, तभी ये सब क्यों अचानक से विधायक। क्योंकि ये बात जनता की नहीं है, ये सारी की सारी कहानी कहीं और की है, जहां से निर्देशित होकर अब विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। और खासकर उन मंत्रियों का काफिला रोका जा रहा है, उन मंत्रियों से सवाल जवाब सड़क पर जनता के सामने किए जा रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ के करीबी है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।